50 या उससे भी कम दिन आप लोगों के सामने रह गए हैं और इतने कम दिनों के अंदर बहुत सारा बैकलॉग है जो क्रिएट हो गया है। पेपर 1 में बहुत सारी चीजें हैं जो रिवाइज करनी है, पेपर 2 में भी है जो बहुत सारी चीजें रिवाइज करनी है। आखिर इतना सारा बैकलॉग हम लोग कैसे क्लियर करने वाले हैं? मैं आज आप लोगों को 10 मिनट के अंदर वो स्ट्रैटेजीज बताने वाली हूँ जिन स्ट्रैटेजीज को यूज करके मैंने अपना जेआरएफ किया, या मैं कोई भी बैकलॉग जो है वो कैसे हैंडल करती हूँ, उसका कैसे केयर करती हूँ, वो मैं आप लोगों को जो है वो बताने वाली हूँ। अगर आप सभी लोग फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति है और कंप्यूटर साइंस और पेपर 1 लेकर जेआरएफ अड्डा पर आपके लिए आती हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल पर वीडियो विजिट करिएगा, अच्छा लगे तो कंसिडर करिएगा सब्सक्राइबर, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए ये जो पूरा का पूरा माहौल है वो इसीलिए सेट किया है कि हम लोग अच्छी कंडीशनिंग और सेल्फ डिपेंडेंट परमानेंट लर्निंग के ऊपर थोड़ा सा काम कर सके, राइट। जहां आज के जमाने में हम हमेशा सोचते किसी पर डिपेंडेंट होना, थोड़ा कड़वा बोलूंगी बट सच्चाई ये है कि आपको सबसे ज्यादा अपने ऊपर डिपेंडेंट रहना है। तो वो कैसे रहना है वो आप लोगों को अगले 10 मिनट में मैं बताने वाली हूँ। तो बैकलॉग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, कॉमेंट सेक्शन भरा पड़ा है इस क्वेश्चन से, और शॉर्ट्स में भी जब भी मैं छोटी छोटी ट्रिक्स बताती हूँ तो अक्सर आप लोग यही चीज बोलते हो, तो वो मैं आप लोगों को जो है वो आज बताने वाली हूँ। जेआरएफ अड्डा पर जो जेआरएफ सिलेक्शन हुए हैं वो इन्हीं ट्रिक्स इन्हीं स्ट्रैटेजीज को यूज करके हुए हैं, क्योंकि ये ट्रिक्स ये स्ट्रैटेजी जो है वो कट कॉपी पेस्ट नहीं है। ये स्ट्रैटेजीज वो स्ट्रैटेजीज है जो मैंने अपनी पढ़ाई में फॉलो की, जिससे मैंने 3 सरकारी नौकरियां निकाली, छोड़ी, जेआरएफ अड्डा खोला, जेआरएफ अड्डा को रन किया। वो सारी स्ट्रैटेजीज जो अपने आप अपनाई हैं वो सब बता दूं। ये जो आप लोगों का नेक्स्ट हिस्टोग्राम है ना, ये आपको 1000+ दिखाना है। क्यों? क्योंकि इसी के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप भी जेआरएफ अड्डा के साथ में तैयारी करना चाहते हो तो जून बैचेस ओपन नाउ, आप सभी लोग जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर जा सकते हो, जून बैच की तैयारी कर सकते हो, और दिसंबर बैच के लिए जो है वो आप फ्री क्विजेस भी दे सकते हो, ठीक है। अगर आप जून बैच में आते हो तो आपको जो है वो 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पेपर 1 के और आपके पेपर 2 के जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, ताकि आपका दिसंबर का पेपर भी इसमें कवर हो जाए और आप जून के लिए भी हमारे साथ पढ़ सको, ठीक है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस बार गोल्ड फीचर हम लेकर आए हैं वो है मॉक ट्रैकर। हर बार हर बच्चे को ये बताना जरूरी है कि आप कहाँ इंप्रूव करो, कहाँ गलती है ना। सबको भेड़ चाल जैसे लेके जाने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आप चाहें तो आ सकते हैं। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत डिमांड थी, तो आपके लिए इंग्लिश मीडियम के अंदर पेपर 3 यानी कि जीके के ई नोट्स अवेलेबल हो गए हैं। ये भी जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर आप जाकर ले सकते हो, 999 इसकी कॉस्ट है। मैं आप लोगों को एक एक करके जो है वो स्टेप्स बताने वाली हूँ। अब सबसे पहला स्टेप आप लोग देख सकते हो, वो ये है कि इस वक्त ओवर थिंक करने का समय नहीं है। अपने आप को ओवर एनालाइजिंग मोड के ऊपर लेकर जाने की जरूरत नहीं है ना। ये जो टाइम है ये सोचने का कि एक्चुअल में मेरे को कितना बैकलॉग है वो आइडेंटिफाई करो और कैटेगराइज करो। कभी कभी हम प्रॉब्लम को इतना समझते भी नहीं है और फिर भी हम लोग उस प्रॉब्लम को बहुत बड़ी बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरे सब्जेक्ट का बताऊं, मान लीजिएगा कि कोई एक ऐसी चीज है जो आपने हाफ रिवाइज करी हुई है, कोई ऐसी चीज है जो आपने बिल्कुल ही रिवाइज नहीं करी है, और कोई ऐसी है जो आप एक बार रिवाइज कर चुके हो। जैसे टीओसी एक बार रिवाइज कर चुके हो, ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है, और डेटाबेस जो है वो आप हाफ रिवाइज कर चुके हो। अब आपको ये पता है कि इसमें आपको कितने एफर्ट डालने की जरूरत है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने ऑब्वियसली हाफ रिवाइज किया है तो इसको बचे हुए का हाफ रिवाइज करने के लिए थोड़े मीडियम एफर्ट डालने पड़ेंगे। स्टार्ट ही नहीं किया है तो बहुत ज्यादा हाई एफर्ट डालने हैं, और एक बार रिवाइज कर चुके हो तो आपको ये पता लग गया है कि यार इसके अंदर जो है मुझे लो एफर्ट रिक्वायर्ड है, अभी जो है वो इतना एफर्ट जो है वो रिक्वायर्ड मुझे नहीं है। आपको यहाँ पर सेट करनी है प्रायोरिटी, किसकी प्रायोरिटी हाई है और किसकी प्रायोरिटी लो है। एक दिन निकाल के ये कर लो। मैं कह रही हूँ कि अगले 49 डेज आप लोगों को बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आप काम सॉर्ट कर चुके हो, ये पता लग गया करना क्या है। अब जो भी हाई प्रायोरिटी है उसका मतलब ये है कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली या तो वो आता है आपके सब्जेक्ट के अंदर, और दूसरी चीज है कि आप जो है उसमें बड़े वीक हो, आप जो है वो अच्छे नहीं हो सब्जेक्ट के अंदर, वो इस वक्त आपके लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी है। जैसे जैसे एग्जामिनेशन के दिन कम होते जाएंगे, मेरी बात मानिएगा, वैसे वैसे आपको अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना है, नई चीजें और वीक टॉपिक्स को दोबारा दोबारा पढ़ के अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। तो अभी टाइम है, जो वीक टॉपिक्स है उनको सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी में लेके जो है वो आप लोग खत्म करो। स्टेप नंबर 2 जो है वो आएगा कि आपको जो है वो मेरी 3:2:1 वाली जो रेशियो है ना वो यूज करना है। मैं कैसे बताती हूँ वो यूज करने के लिए। आप सभी लोगों के पास में जो है मान लीजिएगा कि 1 घंटे का समय है, इस 1 घंटे के समय के अंदर आपको अपना कोई भी ओल्ड टॉपिक रिवाइज करना है, जो भी बैकलॉग के अंदर था उसको आप 30 मिनट दीजिए।
कोई भी एक करंट टॉपिक जो आप अभी ऑलरेडी स्टडी कर रहे हो, आप उसे 20 मिनट दीजिए। और कोई भी एक ऐसा टॉपिक जो आपने पहले पढ़ा था, आप उस टॉपिक को जो है वो आप 10 मिनट देके दोबारा से रिवाइज कर लो, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में रिवाइज कर सकते हो। अक्सर बच्चे ये बोलते हैं, जैसे पेड क्लास में बच्चे बोलते हैं मैम अभी मैंने ज्वाइन किया है, एक यूनिट आप पहले पढ़ा चुके हो, तो मैं अभी करंट यूनिट पढ़ रहा हूँ, या पहले वाले यूनिट पढ़ूं, या दोनों साथ में कैसे पढ़ूं, क्या करूं। तो मैं हमेशा आपको 3:2:1 रेशियो देती हूँ। इससे होता ये है कि आपका जो बैकलॉग है ना वो इंक्रीज नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि पाइल अप नहीं होंगी चीजें। और जितना ज्यादा, देखो ये जो 10 मिनट है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम मैंने ये टॉपिक रिवाइज कर लिया, अब आप उसको बहुत दिनों तक रिवाइज नहीं करोगे ना, तो आपको ऐसा लगने लग जाएगा यार मैं तो मुझे आता ही नहीं है, मैं भूल गया हूँ। तो वो चीज बार बार रिकॉल करने के लिए जरूरी है कि आप उसको रोज 10 मिनट दो, है ना। अगर आप 1 घंटे का देखो तो 1 घंटे का डिवीजन ये है। अब आप जितने घंटे पढ़ते हो उस हर घंटे में आप ऐसा कर सकते हो, हर यूनिट के साथ कर सकते हो, दोनों पेपर्स के अंदर कर सकते हो। नेक्स्ट जो मैं चीज बताती हूँ वो होती है कि आपको अल्ट्रा फास्ट रिविजन मोड पर अभी जाना है। अल्ट्रा फास्ट रिविजन मोड से मेरा मतलब ये है कि आपको शॉर्ट नोट्स पर ज्यादा ध्यान देना है, फ्लो चार्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, माइंड मैप्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फ्लैश कार्ड्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साइड में ही जो है वो एरो बना के लिख दिया कि देखो इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ऐसा होता है, इसका वैसा होता है, अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर बना दिया। थोड़ा सा इसको कलरफुल बनाने की कोशिश करो, थोड़ा सा इसको और ज्यादा पिक्चर ओरिएंटेड बनाओ, क्योंकि ह्यूमन सबकॉन्शियस माइंड जो है वो पिक्चर की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होता है, और वही चीज ट्रेन करनी है। एक बार मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि इट्स लाइक 95 and 5%, तो 5% ये जो कॉन्शियस है, 95% तो अनकॉन्शियस है, आई मीन सबकॉन्शियस है। तो वो जो सबकॉन्शियस ब्रेन है उसी को तो एक्टिवेट करना है ताकि एग्जाम के अंदर रिकॉल हो सके चीजें। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया कि उसके लिए प्रिपेयर करो। अब फर्स्ट रिविजन जो है वो आप स्लो करो, आराम से, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है। बट जो सेकेंड रिविजन है उसका आधा समय होना चाहिए। फर्स्ट रिवीजन में जितना लगा था उसका आधा समय होना चाहिए, और जो थर्ड टाइम रिवीजन है ना उसके अंदर तो 20% जो है वो टाइम लगना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर आप लोगों के जो है वो आप 1 घंटा ले रहे थे, तो यहाँ जो है वो 30 मिनट ही लेने चाहिए, और यहाँ जो है यहाँ तो आप लोगों के लिए 15 से 20 मिनट के अंदर खत्म हो जाना चाहिए वो टॉपिक। तब जाके आप लोग देखोगे तो आपको चीजें रिवाइज भी होने लगेगी टाइम पे, और बैकलॉग पाइल अप नहीं होगा। आधे से ज्यादा बच्चों का तो प्रॉब्लम ही यही है कि उनको पता ही नहीं होगा उनका कितना बैकलॉग है, कभी उन्होंने देखा ही नहीं, इतना डर रहे हैं कि यार पता नहीं कितना बैकलॉग है, देखो ही मत। आप एक बार देखकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रियल में सिचुएशन कैसी है। देन मैं ये कहूंगी कि अगर आप लोग अभी कोई भी चैप्टर है, जिस चैप्टर को आप अभी पढ़ रहे हो, तो उसे आप प्रॉपर टाइम दो। ऐसा मत करो बीच में ये टॉपिक उठा लिया, फिर वो टॉपिक उठा लिया, फिर वो टॉपिक उठा लिया, नहीं। इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस हर जगह है। मैंने खुद ने भर भर के आपके लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो बनाए। अभी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि 6 नवंबर को जो है हम लोग 20 नंबर पे है, फिर कैसे हम लोग 31 दिसंबर को 40 नंबर पे आ जाएंगे, आई मीन 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। तो मैंने उसमें भी टॉपिक्स ही बताए हैं। तो टॉपिक्स आपके पास पेपर 1 के भी है और पेपर 2 के भी। रात को 8 बजे डेली आती हूँ मैं, तो पेपर 2 का वीडियो लेकर भी आती हूँ, कंप्यूटर साइंस का। और भी चैनल पे जितने भी सब्जेक्ट है सब चल रहे हैं, है ना, सब टीचर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते हैं, तो यू नो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड अगर नो भी नहीं तो यू हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यू नो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, व्हाट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। एक चीज पकड़ो, एक यूनिट पकड़ो, खत्म करो, आगे बढ़ो, खत्म करो, आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे ना कि आप मल्टीपल चीजों को साथ लेके चलोगे, तो हमेशा बैकलॉग ही लगेगा, हमेशा ऐसा लगेगा कि बिखरा हुआ है। ठीक है, एक कमरे में अगर सफाई करनी होती है ना, तो पहले एक कोना पकड़ो, साफ करो, फिर दूसरा कोना पकड़ो, फिर साफ करो। एक थोड़ा इधर कर लिया, थोड़ा उधर कर लिया, थोड़ा उधर कर लिया, उससे सफाई नहीं लगने वाली है, डाइवर्सिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। देन आता है इंटीग्रेट करिए आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। कोई भी बच्चा ऐसा लगता है जिसको कि हम लोग जो है मैम हमने बढ़िया रिविजन कर लिया है, मस्त रिविजन कर लिया है, बट मेरे अकॉर्डिंग कोई भी रिविजन बिना किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन के, बिना किसी क्वेश्चन प्रैक्टिस के, सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन है, वो सोल्यूशन नहीं है। आपके लिए जरूरी है कि आप थ्योरेटिकल रिवीजन जो कर रहे हो वो 10-20 मिनट हो दो, बट 20 से 30 मिनट जो है उसी टॉपिक को आप प्रीवियस क्वेश्चंस पे दो। 10 साल की प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। आपके पास है तो बढ़िया बात है, नहीं तो आप लोग JRF अड्डा एप्लीकेशन पर जाना, 10 साल की प्रीवियस ईयर का एक डेटाबेस बना दिया, पेपर 1 का भी और आपके पेपर 2 का भी, वो आप ले सकते हो, सिलेक्शन बैच के नाम पे बना रखा है। ठीक है, और कोई ज्यादा प्राइस नहीं है उसकी, है ना। और अगर जून के लिए आप कर रहे हो प्रिपेयर तो वो फ्री मिल जाएगा आपको। सो आप ये तो अभी करना ही स्टार्ट कर दो। एंड देन जो भी आपने नोट्स बनाए थे उसके अंदर जो भी अपडेशन करना है, कोई भी मिस्टेक है उसके लिए 5 मिनट देके उसे रिफ्रेश करो। राइट, तो आपका रिवीजन भी हो गया और प्रैक्टिस भी हो गई। लगभग 2 घंटे आपको जो है रेगुलरली अपने वो टॉपिक्स को रिवाइज करना है जो आपकी बैकलॉग लिस्ट के अंदर है। वो जो लिस्ट के अंदर है ना, उनको आपको डिलीट करते हुए जाना है, किल करते हुए जाना है। राइट, मैं 1 घंटे का रिवीजन प्लान हमेशा ऐसे ही बनाती थी। अगर आप लोग जो है वो अपने 3rd रिवीजन में हो तो भी 20 मिनट जो है वो आप लोग
मिनी मिनी टॉपिक्स पढ़ो, 20 मिनट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो और 20 मिनट जो है वो आप रिवाइज करो कि आपने कौन सा क्वेश्चन गलत किया। जो क्वेश्चन आपने सही किया वो आपके कोई काम का नहीं है, जो क्वेश्चन आपने गलत किया है वो आपके बहुत ज्यादा काम का है। और मेरे हिसाब से 8 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, 20 मिनट पढ़ो, 50 घंटे पढ़ो, हमेशा याद रखना कॉन्सेंट्रेशन अगर टॉप मोस्ट है, आप इतनी ही सिंसियरिटी से पढ़ रहे हो कि ये मेरे जीवन का आखिरी एग्जाम होगा, मैं भयंकर मचाने वाला हूँ इस एग्जाम में, कैसे भी करके मैं ये क्वेश्चन, ये टॉपिक, इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सही करूंगा। अगर आप उतनी सिंसियरिटी से नहीं पढ़ रहे हो ना, तो आप चाहे 10 घंटे पढ़ो चाहे आप 20 घंटे पढ़ो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि आप जानते हो आई बिलोंग टू हार्डकोर टीचिंग, मेरे को ट्रेडिशनल टीचिंग ही पसंद है। मैं ऑफलाइन में भी आपको ये चीज बोलती हूँ, ऑनलाइन में भी आपको यही चीज बोलती हूँ। अगर आपके अंदर वो सिंसियरिटी नहीं है तो प्लीज मूव असाइड, दूसरे को जगह दो, आने दो, क्योंकि वो आपसे डबल मेहनत करने के लिए रेडी बैठा है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में 1000 एक्सक्यूजेस है, तो दूसरे के पास में 50,000 एक्सक्यूजेस है। पिछली बार ऑल इंडिया 1 JRF जिनका हुआ था ना, रैंक 1 जिनकी आई थी कंप्यूटर साइंस में, वो डायरेक्टर पोस्ट पे है, ठीक है ना, उन्होंने भी बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया था, राइट। मेरे पास में बहुत सारे एग्जांपल्स है, होम मेकर्स, मदर्स, उनसे ज्यादा काम तो नहीं होता होगा ना, जॉब वाले लोग इतने, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में तो ज्यादातर ही जॉब वाले लोग होते हैं, पर निकाल रहे हैं ना JRF, तो एक्सक्यूजेस तो दिनों दिन बढ़ते जाएंगे, जैसा बैकलॉग बढ़ रहा है ना वैसे वैसे, राइट। अगर आपके पास में सिंसियरिटी है तो वो वाई, वो पर्पस अगर पता है तो अपने आप जो है वो आप लोग कर लोगे। अपनी गलती आइडेंटिफाई करो और उन गलतियों के ऊपर जो है वो ओवरकम करो, काम करने की कोशिश करो, राइट। अब आपके पास में सारा कंटेंट भी आ गया, रिवीजन टेक्निक भी आ गई। नाउ योर टास्क इज डेली अपने आप को टेस्ट करो, क्विज दो, डेली अपने आप को जो है वो टेस्ट करो। मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरे कितने नंबर बन रहे हैं, यार इतने नंबर क्यों नहीं बन रहे हैं, क्या गलती कर रहा हूँ, बार बार कोई सेम पैटर्न तो नहीं है मेरी मिस्टेक में। वो सब कैसे पता लगेगा? जब क्विज दोगे, टेस्ट दोगे। तो आप लोग फ्री क्विज भी दे सकते हो, इसका ऐसा कुछ नहीं कि कोई पेड टेस्ट सीरीज लोगे तो ही कुछ उद्धार होगा, नहीं, आप तो फ्री क्विज भी दो। आपके पास में JRF अड्डा एप्लीकेशन पे डेली क्विज होता है, डेली रैंक आती है, दो, फ्री तो है। JRF अड्डा यूट्यूब चैनल के ऊपर रोज 10 बजे जो है वो आपके पेपर 1 की क्लास आती है, 10 से 11:30 चलती है, 12 से 1:30 चलती है ना, आपके लिए तो डेली क्लासेस आ रही है। इसमें भी पेपर 1 के MCQs हम लोग कर रहे हैं, फिर आपके पास में अपने पेपर 2 के भी MCQs चल रहे हैं। हाँ, बस आपको ये समझना पड़ेगा कि अब जो है वो रायता फैलाने का टाइम नहीं है, इधर भी देख लिया, थोड़ा उधर भी देख लिया, आपको जिसका समझ में आता है एक पकड़ लो और भयंकर तरीके से फॉलो कर लो, राइट। उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोगों की मदद कर पाई होंगी, जो बैकलॉग है वो कैसे क्लियर करना है उसके ऊपर थोड़ी हेल्प कर पाई होंगी। बट ये जरूर याद रखिएगा, फोकस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। ये प्लान आप 4 दिन फॉलो करो और 5वें दिन छोड़ दो तो कोई मतलब नहीं, समझ रहे हैं। डेली करना है, 50 दिन करना है, लगातार करना है, क्योंकि इसके बाद जो है ना वो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आप यकीन मानिएगा। कोई कुछ भी कहे, वो सारी नॉइजेस है, UGC नेट करके ये नहीं होता, वो नहीं होता, वो उन्हीं का नहीं होता है जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं। अगर सोचना ही है तो पॉजिटिव सोचो। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो सिर्फ पॉजिटिव सोच सकते हैं, नहीं तो नेगेटिव सोचने के लिए तो दुनिया भरी। तो आप उस भेड़चाल का पार्ट मत बनो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, अच्छा मैनिफेस्टेशन रखो, अपना कट ऑफ एनालाइज करो, टारगेट स्कोर मेरा इतना है और उसके पीछे लग जाओ, काम करो, बहुत ही शानदार रिजल्ट आने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों से हमारे अगले सेशन में सुबह 10 बजे पेपर 1 के लिए और आपके रात को 8 बजे पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के लिए। गुड लक।